यस स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हम हमारे स्ट्रक्चर कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमने इसमें से जो हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी कार्बन है, उसके भी रिएक्शंस कर लिए थे। उसके बाद हमने जो एल्डिहाइडिक ग्रुप पड़ा हुआ है उसके भी रिएक्शंस कर लिए थे। अब हमारे पास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चीज़ है बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट करना, ये यहाँ से, ठीक है। तो क्या बताया है कि द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बाय फिशर स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो हम करें ये तो रिएक्शंस थे। नेक्स्ट आ रही है स्टूडेंट्स फिशर स्टडीज़। फिशर स्ट्रक्चर ने क्या बताया हमारे पास, ये जहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है ना, ये क्रॉस वाली जगह पे क्या पड़ा हुआ है, कार्बन। ठीक है, ये कार्बन है सेंटर में, जहाँ पे भी ये क्रॉस है देखो प्लस का साइन है, सारे कार्बन है। और कार्बन के साथ बाकी वाले जो ग्रुप हैं वो ज्वाइन करते हुए दिखाए हुए हैं। तो अगर हम देखें इसमें से जो कन्फिग्रेशन है, ये वाली कन्फिग्रेशन 1 है, ग्लूकोनिक एसिड है जो कन्फिग्रेशन 2 है, और जो सैक्रिक एसिड है वो क्या है हमारे पास कन्फिग्रेशन 3। क्या डिफरेंस क्या है ये तो हमें पता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम कर ही चुके हैं। ग्लूकोनिक एसिड में क्या हो गया, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सैक्रिक एसिड में क्या हो गया, जो ग्लूकोनिक एसिड था उसका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यही हुआ है, देखो ये फर्स्ट में इसमें कन्वर्ट हो गया, देन इसका रिएक्शन हो गया। अब आता है जो ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या बोलते होते हैं बेटा, डी ग्लूकोज। पहले भी बताया हुआ है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि कन्फिग्रेशन जो होती है ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, प्लस एंड माइनस का साइन शो किया हुआ है। ये स्टीरियो दो इनएंशोमेरिक फॉर्म्स हैं बेटा इसकी, किसकी, ग्लिसरैल्डिहाइड्स की। ग्लिसरैल्डिहाइड की इनएंशोमेरिक फॉर्म में डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है इसके OH ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, राइट साइड पे, इसलिए यहाँ पे क्या साइन आ गया, प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और सेकेंड वाली में क्या देखेंगे, जो OH ग्रुप है वो कौन सी साइड पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी। ठीक, अब हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या है आगे, 1 मिनट। यस स्टूडेंट्स, तो क्या बताया हुआ है कि सारे जो कंपाउंड्स हैं, देखो प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास है डी कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और जो हमारे पास माइनस साइन था, माइनस का साइन मतलब क्या होता है, ये क्या है, एल कन्फिग्रेशन। अब अगर हम इसमें उलझ जाए, हमें पता ही ना चले कि राइट साइड पे किसको डी एंड एल किसको देखेंगे। जैसे ये वाला कंपाउंड ले लो, है ना, इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स राइट पे भी हैं, लेफ्ट पे भी पड़ा हुआ है। तो क्या बोलते हैं कि जो बिल्कुल फर्स्ट वन होता है, लास्ट वाले ग्रुप के बाद ये वाला जो फर्स्ट वन कार्बन है उसको देखना है कि उसके साथ जो OH ग्रुप या अदर ग्रुप ज्वाइन है वो राइट साइड पे है या वो तो फिर लेफ्ट साइड पे है, उसको हम लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, किस साइड पे है, राइट। यहाँ पे भी क्या है, राइट। तो ये दोनों के आगे हमारे पास डेक्स्ट्रो आगे, प्लस साइन वाले आगे। क्लियर, अगर ये साथ वाली कार्बन का लेफ्ट होता, ऊपर चाहे जितने मर्जी राइट साइड पे होते, तो वो क्या होता, हमारे पास लीवो होता। तो किसको देखना है हमने, इस जो हमारे पास क्या आता है, कार्बन इज एट द टॉप, मतलब जो सबसे नीचे ये वाली होती है। क्लियर, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुडंट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्ट्रक्चर। अब फिशर्स की जो है हमारे पास लिमिटेशंस करनी है हमने, कि फिशर ने, बाकी तो फिशर ने सब कुछ बता दिया, बट इसकी क्या लिमिटेशन है, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्विफ्ट टेस्ट। स्विफ्ट टेस्ट होता है बेटा जो एल्डिहाइड ग्रुप वाले कंपाउंड देते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में, बट ये वाला रिएक्शन जो है नहीं देते हैं ग्लूकोज। डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। सेकंड क्या है कि अगर ग्लूकोज को हम NaHC ग्लिसराइड को हम NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराएं तब भी वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट नहीं निकलता। फिर आता है जो पेंटासीटेट है ग्लूकोज का, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री COOH ग्रुप। मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे कि COH ग्रुप क्या है, फ्री है, बट ये जो रिएक्शन जब करता है हाइड्रोक्सिलमीन के साथ तो वहाँ पे मतलब पेंटा एसीटेट जो है वो जो पेंटा एसीटेट है इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता, तब नहीं कर पाते होते जब COHO ग्रुप फ्री ना हो, तो वो पर हो गया। ग्लूकोज इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसके 2 फॉर्म्स में हमें मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा फॉर्म ग्लूकोज की कौन सी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज जो हो जाते कंसनट्रेट हो जाती है 303 केल्विन पे। बीटा किसको बोलते हैं, जिसकी क्रिस्टलाइजेशन सैचुरेशन पॉइंट कहाँ पे आता है, 371 पे।
क्लियर। फिर जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, इसके कारण फिर बाद में क्या स्टार्ट हो गई हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर थे, ओपन चल रहा है देखो सारा, इसमें जो कमियां थी इसके कारण नेक्स्ट बाद में क्या होता है हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर।